हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एमपीपीएससी की स्पेशल सीरीज का लेक्चर थर्ड है गाइस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एंड तक सुनिएगा। आप अगर मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी मध्य प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। तो आज का लेक्चर का जो टारगेट है गाइस, ये 80 लाइक का है, ज्यादा का नहीं है, 80 लाइक का है। 80 लाइक्स, 80 स्टूडेंट्स जैसे ही लाइक करेंगे इस लेक्चर पर, 80 लाइक्स के बाद नेक्स्ट लेक्चर मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। और इसी प्रकार से पूरा का पूरा मध्य प्रदेश की जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें पूरी की पूरी आपकी इस सीरीज में प्रोवाइड की जा रही है। और गाइस शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट आज का सेशन जो है वो शुरू करते हैं। गाइस आज के एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अपन कवर करने जा रहे हैं, सबसे पहला जो टॉपिक देखेंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है, प्रशासनिक संरचना जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर क्या कैसी है। यानी कि इसके अंदर हम लोग मध्य प्रदेश में कुल जिले कितने हैं, कुल संभाग यानी कि डिवीजन कितने हैं, विकास खंड डेवलपमेंट ब्लॉक्स जो है वो कितने हैं। तो ऐसी कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि ऐसी कुछ फैक्ट्स वगैरह जो होती है ना वो सिविल सर्विसेज के अंदर भी और इवन मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी एग्जाम अगर आप दोगे तो उसमें पूछी जा सकती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, एंड तक आपको सुनना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पुलिस प्रशासन के बारे में, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वन प्रशासन मध्य प्रदेश का कैसा है इसके बारे में देखेंगे। मध्य प्रदेश के वन मंत्री का नाम क्या है, तो ऐसी कुछ फैक्चुअल डेटा देखेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर जो ज्यूडिशरी है, न्यायालय जो है वो, उसके बारे में फैक्ट जानेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश के कुछ आंकड़ों को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, इसके बारे में अपन देखेंगे कि 2011 की जनगणना में क्या आंकड़े हम लोग को देखने को मिलते हैं जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी आपको जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा एंड तक सुनना। और मध्य प्रदेश के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो पदाधिकारी जो होते हैं, यानी कि जो पोस्ट में, जो हम लोग को इंपॉर्टेंट पोस्ट में जो इंडिविजुअल्स देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, तो उनकी भी थोड़ी सी अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं अपन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में मध्य प्रदेश के, यानी कि प्रशासनिक संरचना के बारे में अपन डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की। तो टोटल संभाग यानी कि टोटल मध्य प्रदेश के अंदर डिविजन्स जो हैं वो कितने हैं, तो आपको याद रखना है 10 डिविजन्स हैं टोटल मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है, जिला कितने मध्य प्रदेश में, जिले टोटल 52। और एक फैक्ट याद रखना, मध्य प्रदेश के अंदर 53वां जिला का प्रस्ताव रखा गया, प्रपोजल रखा गया 53rd डिस्ट्रिक्ट का मध्य प्रदेश के अंदर। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है नागदा जिला। जिले से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। बट अभी के लिए इंपॉर्टेंट जो ये लेक्चर जिस टॉपिक्स का है तो उसके बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर टोटल तहसील कितनी है, तो 424। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जनवरी 2019 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग 424 हम लोग को मध्य प्रदेश के अंदर तहसीलें देखने को मिलती हैं। कुल विकास खंड कितने हैं मध्य प्रदेश के अंदर, डेवलपमेंट ब्लॉक्स कितने हैं, तो 313 आपको ध्यान में रखना है। आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ ट्राइबल ब्लॉक्स कितने हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो ट्राइबल ब्लॉक्स है टोटल 89। और नगर एवं शहरों की संख्या कितनी है, टोटल कितनी सिटीज मध्य प्रदेश के अंदर है, तो 476, 476। और कुल नगर निगम कितने हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो अभी तक 16 थे। भिंड और दतिया को अक्टूबर 2018 में शामिल कर लिया गया, तो अब टोटल 18 हैं। भिंड और दतिया नगर पालिका हुआ करती थी, इसको नगर निगम बना दिया गया, इसको मंजूरी दे दी गई है नगर निगम बनाने की। तो टोटल अगर नगर निगम पूछ लिया जाए आज के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश के अंदर कितने हैं, तो 18 आपको ध्यान में रखना। और लेटेस्ट अभी पूछ लिया जाए कि लेटेस्ट नगर निगम किस किस को बनाया गया है, तो दतिया और भिंड आपको पता होना चाहिए। क्लियर है आपको यहां तक बातें? अब देखो कुल नगर पालिकाएं कितनी है, यानी कि कुल हम लोग को म्युनिसिपैलिटीज कितनी देखने को मिलती है, क्योंकि नगर निगम जो होता है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है और नगर पालिका यानी कि म्युनिसिपैलिटीज। तो टोटल म्युनिसिपैलिटी कितनी है, 98 है। और कुल नगर पंचायत जो है वो कितनी है, 294। और कुल जिला पंचायत हम लोग को, डिस्ट्रिक्ट पंचायत कितनी देखने को मिलती है, 52, 52। और 15 मई 2019 को निवाड़ी जिला पंचायत जो है वो बनाया गया था। तो ये वाली चीज भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि लेटेस्ट जिला पंचायत कौन सी है, तो निवाड़ी जिला पंचायत लेटेस्ट। और कुल जनपद पंचायत जो है
विकास खंड स्तर की अगर हम लोग बात करें, यानी कि टोटल डिस्ट्रिक्ट पंचायत की ब्लॉक लेवल की बात करें तो 313, जो मैंने आपको पहले बताया हुआ था। और टोटल गांव कितने हैं मध्य प्रदेश के अंदर, विलेजेस कितने हैं, तो ये 54,903, 54,903 टोटल विलेजेस मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये बात हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की मध्य प्रदेश की। अब बात करेंगे अपन पुलिस प्रशासन की, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की मध्य प्रदेश के अंदर। ध्यान से सुनना आप लोग सभी। देखो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहले शुरू करते हैं कि मध्य प्रदेश के महानिदेशक, महानिदेशक का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टर जनरल मध्य प्रदेश के कौन है, विवेक जौहरी जी। विवेक जौहरी जी मध्य प्रदेश के डायरेक्टर जनरल हम लोग को देखने को मिलते हैं। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, विवेक जौहरी जी से रिलेटेड आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पुलिस जिलों की कितनी संख्या हम लोग को देखने को मिलती है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट कितनी है मध्य प्रदेश के अंदर, 52 + 3, राइट। तो टोटल 55 और 3 जो है वो रेलवे पुलिस अधीक्षक हम लोग को देखने को मिलते हैं। रेलवे पुलिस सुपरिटेंडेंट हम लोग को 3 इसमें देखने को मिलती है। तो पुलिस जिला जो है वो कितने हैं, 55 टोटल, 52 + 3। पुलिस कंट्रोल रूम कितने हैं, 53 मध्य प्रदेश के अंदर। पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है, तो 15 डीआईजी जोन है और 11 आईजी जोन हम लोग को मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा पुलिस थानों की संख्या कितनी है, तो वर्ष 2019 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग 1127, 1127। पुलिस अनुविभागों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो पुलिस के जो सब डिवीजन हम लोग को देखने को मिलते हैं वो टोटल 185 है। पुलिस चौकियों की संख्या की बात करें, पुलिस चौकी वगैरह जो होती है ना, तो वो हम लोग को टोटल पुलिस चौकी 623 देखने को मिलती है। और बात करें पुलिस वाहिनियों की, यानी कि पुलिस कॉर्प्स की अगर अपन बात करें तो टोटल 22 हम लोग को इनकी संख्या देखने को मिलती है। और प्रति 10,000 आबादी पर पुलिस बल मध्य प्रदेश के अंदर कितना है, तो 16.4, कि हर 10,000 जो आबादी है, पॉपुलेशन जो मध्य प्रदेश के अंदर है, तो उनको कंट्रोल करती है 16.4 पुलिस, राइट। और प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर पुलिस बल जो है वो 38.8 का हम लोग को देखने को मिलता है। यानी कि मतलब हर 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पर 38 या फिर आप 39 पुलिस पर्सनल देख सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये आंकड़े हैं इंपॉर्टेंट, जो कि इवन आप मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं और प्रीलिम्स में भी बाय चांस अगर पूछ लिया जाए तो आपको ये सब आंकड़ों की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश में कुल जेल कितनी है, 123 कुल जेल मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है। केंद्रीय जेल की बात करें, सेंट्रल जेल की बात करें तो 11+1 छिंदवाड़ा केंद्रीय जेल प्रस्तावित किया गया है। तो इसलिए एक जो जेल है वो छिंदवाड़ा भी रिसेंटली हम लोग को देखने को मिल रही है, केंद्रीय जेल, इसका प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा जिला जेल की बात करें, डिस्ट्रिक्ट जेल कितनी है, तो टोटल 40 है। उप जेल की बात करें, सब जेल की बात करें तो 71। इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर एक खुली जेल भी है, ओपन जेल भी है, राइट। और आप, मैं चाहूंगा कि खुली जेल के अंदर क्या होता है आप थोड़ा सर्च कीजिए अगर आपको नहीं पता है तो, और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कैदियों को कैसे रखा जाता है खुली जेल के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर कितनी टोटल खुली जेल है और कहां पर है, तो जरा बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। इसके अलावा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की बात करें, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की अगर अपन बात करें तो टोटल 604 है। आपने सीआईडी देखा है, सीआईडी में डॉक्टर सोलंकी आपको नजर आते हैं, राइट, कि प्रद्युमन जाते हैं डॉक्टर सोलंकी के पास कि पता लगाओ कि इसमें ये हमें ये मिला है औजार, तो इसमें इसके खून जो है वो किसके साथ मैच होता है इस औजार में, तो वो डॉक्टर सोलंकी जो है वो पता लगाते हैं। तो वो जो डॉक्टर सोलंकी होते हैं वो फॉरेंसिक लैब में काम कर रहे होते हैं, तो वाली जो लैब होती है वो फॉरेंसिक लैब होती है। और हमारी मध्य प्रदेश के अंदर 604 फॉरेंसिक लैब है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के वन प्रशासन की बात करेंगे, फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, तो मध्य प्रदेश के वन मंत्री जो है, फॉरेस्ट मिनिस्टर जो है वो कौन है, डॉक्टर कुंवर विजय शाह। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रधान मुख्य वन संरक्षण जो है, यानी कि चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो मध्य प्रदेश के जो है वो है श्री M.K. सप्रा। और मध्य प्रदेश के प्रमुख वन सचिव जो है, मध्य प्रदेश के जो चीफ फॉरेस्ट सेक्रेटरी जो है उनका नाम है के सिंह। और मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है, ये कुल वन क्षेत्र मध्य प्रदेश का 94,689 किलोमीटर स्क्वायर है। यानी कि टोटल मध्य प्रदेश का जो एरिया है उसका 30.72%, 30.72% जो टोटल एरिया है मध्य प्रदेश के अंदर वो फॉरेस्ट एरिया के तौर पर, वन क्षेत्र के तौर पर हमें देखने को मिलता है, याद रखिएगा। इसके अलावा वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार जो डिफॉरेस्टेड एरिया जो है, वनाच्छादित एरिया जो हम लोग को मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है वो 77,414 किलोमीटर स्क्वायर का, यानी कि 25.11
परसेंट का जो एरिया हम लोग को मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है वो डिफॉरेस्टेड एरिया के तौर पर नजर आता है। और प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष क्षेत्र जो है यानी कि पर कैपिटा फॉरेस्ट और ट्री एरिया जो है वो है 0.12 हेक्टेयर एरिया का हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। इसके अलावा वन वृत्त की अगर हम लोग मध्य प्रदेश में बात करें यानी कि फॉरेस्ट सर्कल की बात करें तो टोटल 16 है। वन मंडल की बात करें तो टोटल 63 है यानी कि फॉरेस्ट डिवीजन। उप वन मंडल की बात करें, सब फॉरेस्ट डिवीजन की बात करें तो 135 है। वन परिक्षेत्र की बात करें यानी कि फॉरेस्ट जोन की बात करें तो 473 है। उप वन परिक्षेत्र की सब फॉरेस्ट जोन की बात करें तो 1871 है। फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें, वन परिसर की बात करें तो 82,086 ये हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के न्यायालय की बात करें, मध्य प्रदेश के कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट जो मध्य प्रदेश का है, उच्च न्यायालय जो है वो कहां पर है आप सभी जानते हैं, जबलपुर में है। बेंच जो है हम लोग को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की देखने को मिलती है यानी कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ जो है बेंच जो है वो ग्वालियर और इंदौर में भी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है यानी कि मध्य प्रदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है ये हम लोग को न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक जी देखने को मिलते हैं। तो ये वाली चीज भी ध्यान में रखना कि मध्य प्रदेश के जो चीफ जस्टिस जो हम लोग को नजर आते हैं तो वो है हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा, जनगणना के बारे में, सेंसस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो 2011 के सेंसस की यहां पर बात हो रही है, जनगणना की बात हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग कुल जनसंख्या जो है, टोटल पॉपुलेशन जो मध्य प्रदेश के अंदर है 7,26,26,809। ये याद रख लेना, रट लेना, 7,26,26,809। तो ये टोटल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश के अंदर है। और भारत की कुल जनसंख्या की का प्रतिशत कितना है? तो टोटल जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसकी 6% जो पॉपुलेशन है, 6% जो आबादी है वो मध्य प्रदेश में निवास करती है। तो ये चीज आप लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा है, बार बार कह रहा हूं, अच्छे से सुनो। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्थान क्या है मध्य प्रदेश का? तो 2011 के अनुसार स्थान 6वां है। बट आप जानते हैं कि तेलंगाना का गठन हुआ है। तो जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि तेलंगाना कब स्टैब्लिश हुई थी, कब सेटअप हुई थी, यानी कि तेलंगाना स्टेट को कब बनाया गया था, तो बताइए जरा। तो तेलंगाना के गठन के बाद भारत में अब 5वां स्थान मध्य प्रदेश का है जनगणना के मामले में, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, या पॉपुलेशन के मामले में। इसके अलावा कुल पुरुष जो है वो मध्य प्रदेश में कितने, टोटल मेन कितने हैं? तो 51.79% मध्य प्रदेश के अंदर मेन यानी कि पुरुष की आबादी की देखने को मिलती है। यह है 3,76,12,306, 3,76,12,306। कुल महिला टोटल फीमेल्स कितनी है मध्य प्रदेश के अंदर? तो 48.21, 48.21%, यानी कि 3,50,14,503। कुल शिशु की बात करें मध्य प्रदेश के अंदर, यानी कि टोटल इन्फेंट्स जो है मध्य प्रदेश में कितने हैं जिनकी उम्र 0 से यानी कि 6 साल की हम लोग को देखने को मिलती है? तो यह है 56,36,172, थोड़ा ध्यान में रखना। और कुल शिशु की बात करें महिला की, यानी कि अभी हमने बात करी थी कुल शिशु पुरुष की, राइट। अब बात करेंगे जो इन्फेंट्स है, जो फीमेल इन्फेंट्स है वो कितनी है? 51,73,223। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर की अगर हम लोग बात करें, यानी कि जो जनसंख्या जो है वो 10 सालों में कितनी बड़ी है, पॉपुलेशन रेट जो 10 सालों में जो कितना बड़ा है, वो हम लोग को 20.35% देखने को मिल रहा है। यानी कि 2001 और 2011 के मुकाबले, यानी कि 2001 से लेकर 2011 में जनसंख्या कितनी बड़ी है मध्य प्रदेश के अंदर? तो 20.35% पॉपुलेशन में ग्रोथ नजर आई। और जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है वो कितना है कि एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का मध्य प्रदेश के अंदर कितना है? तो यानी कि हर साल किस रेट से मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन में ग्रोथ देखने को मिलती है? तो 2.03% की रेट की दर से हर साल मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है। और कुल जनसंख्या वृद्धि जो है वो पहले हम लोग को, यानी कि 2001 से 2011 के बीच में देखने को मिली है 1,22,78,786। अच्छा फिगर है 786 का, राइट। तो 1,22,78,786 इतनी जनसंख्या की वृद्धि हुई है, राइट। बड़ी है इतनी जनसंख्या। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? तो डिस्ट्रिक्ट जहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में आबादी बढ़ी है, पॉपुलेशन की ग्रोथ देखने को मिली? तो इंदौर सबसे पहले है 32.7%, फिर आती है झाबुआ, फिर भोपाल,
फिर सिंगरौली और फिर बड़वानी। इसके अलावा न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, यानी कि ऐसी डिस्ट्रिक्ट जहां पर बहुत ही कम डिकेडल ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला है, यानी कि 10 सालों में बहुत ही कम पॉपुलेशन वहां पर बढ़ी है, राइट। तो वो है अनूपपुर, राइट। यहां पर 12.3% पॉपुलेशन की ग्रोथ देखने को मिली है मात्र। और फिर उसके बाद आता है बैतुल, फिर छिंदवाड़ा, फिर मंदसौर और फिर बालाघाट। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो छिंदवाड़ा जिला क्षेत्रफल की डिस्ट्रिक्ट दृष्टि से, यानी कि अगर हम लोग बात करें एरिया वाइज की, तो इन टर्म्स ऑफ एरिया जो सबसे बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर वो छिंदवाड़ा है। टोटल 11,815 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया हम लोग को छिंदवाड़ा का देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। और देखिए मैं चाहूंगा कि जैसे जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट के नाम बताते जा रहा हूं, आप कोशिश करिए, अगर आपके दीवार के सामने अगर बड़ा सा मतलब मध्य प्रदेश का मैप चिपका हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं चिपका है तो आज या कल में जाकर स्टेशनरी से बड़ा वाला मध्य प्रदेश का मैप ले आना। आपके घर के आसपास जो भी स्टेशनरी होगी, अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आपको मिल जाएगा आसानी से, राइट। वरना फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, ऑनलाइन भी अवेलेबल रहते हैं। क्योंकि क्या रहेगा कि जब भी आप पढ़ाई करो तो आपके सामने जो है वो मैप होना चाहिए, जैसे कि आपको एटलीस्ट लोकेशन वगैरह का अच्छा ध्यान हो। तो जैसे जैसे मैं लोकेशन बोलते जाऊं वैसे वैसे आप भी थोड़ा देखते जाया करो। तो हमने क्या देखा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी है, छिंदवाड़ा है। तो देखिएगा इस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, यानी कि सबसे एरिया वाइज सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो ये बताया जा रहा है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछ लिया जाए तो आपको दतिया लिखना है। और जनरली हमें आज की रेट में देखने को मिलता है, जैसे कि अगर बात करें हम लोग 2013 की, तो उसके अनुसार 2785 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया आगर मालवा का है। इसके अलावा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भोपाल का जो एरिया है वो 2772 किलोमीटर का है। इसके अलावा जिला प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार हरदा का जो एरिया है वो 2644 किलोमीटर स्क्वायर का है। 1 अक्टूबर 2018 के अनुसार निवाड़ी का जो एरिया है वो 1318 किलोमीटर का हमें देखने को मिला। तो अभी तक हमने क्या जाना कि निवाड़ी जो है वो सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट के तौर पर नजर आ रही है अभी तक मध्य प्रदेश के अंदर। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व की बात करें, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी की यहां पर बात हो रही है, तो हर 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर 236 व्यक्ति हम लोग को मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इसको कहा जाता है कि ऑन एन एवरेज बताइए कि मध्य प्रदेश के अंदर हर 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उस एरिया पर कितने लोग निवास करते हैं मध्य प्रदेश में। तो 236 की पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोग को मध्य प्रदेश की देखने को मिलती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में क्या स्थान है, यानी कि मतलब इंडिया के अंदर क्या पोजीशन है पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में मध्य प्रदेश की, तो 17वीं पोजीशन हमें देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाले जिले कौन से, तो घटते क्रम में अगर आपसे पूछ लिया तो भोपाल सबसे नंबर 1 पर है। याद रखना पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में 855, यानी कि भोपाल के अंदर आप ये कह सकते हो कि हर 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर 855 लोग निवास करते हैं। उसके बाद आती है इंदौर, फिर जबलपुर, फिर ग्वालियर, फिर मुरैना। इसके अलावा अगर मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोग को देखने को मिलती है, फिर से अगर हम लोग इसको बढ़ते क्रम में देखें तो सबसे कम है ढिंडोरी में, सिर्फ 94, कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर आप ये कह सकते हो कि ढिंडोरी में मात्र और मात्र 94 लोग ही निवास करते हैं, राइट। उसके बाद फिर श्योपुर, उसके बाद पन्ना, फिर रायसेन, फिर बैतुल, फिर सिवनी और फिर उमरिया। कुल ग्रामीण जनसंख्या यानी कि विलेज की जो पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में कितनी है, तो 72.4%। तो पूरे मध्य प्रदेश में 72.4% लोग जो है वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ये है टोटल 5,25,57,404। ठीक है, तो ये आंकड़े आप लोग को बहुत ज्यादा अच्छे से पता होने चाहिए। इनसे रिलेटेड गाइस क्वेश्चन बनते हैं अक्सर। अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बारे में, कि मध्य प्रदेश के अंदर शेड्यूल जो कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब जो है वो किस प्रकार की कितनी संख्या में हम लोग को देखने को मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो देखो सबसे पहले शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, जो अनुसूचित जाति जो है ना उसकी बात करते हैं। तो उसकी जनसंख्या की बात करें तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल कितनी है, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन टोटल कितनी हम लोग को मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, 1.13 करोड़, 1.13 करोड़ है। और मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का ये कितना प्रतिशत है, तो ये बताया जाता है 15.6% है, 15.6% शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र की बात करें कि रूरल एरिया में कितनी अनुसूचित जाति देखने को मिलती है, कितनी शेड्यूल कास्ट रूरल एरिया में हम लोग को नजर आती है, तो 82.68 लाख
इतनी पॉपुलेशन हम लोग को मध्य प्रदेश के अंदर शेड्यूल कास्ट की रूरल एरियाज पे, गांव क्षेत्र पे देखने को मिलती है, ग्रामीण क्षेत्र पे। शहरी क्षेत्र की बात करें कि जो अर्बन एरियाज जो हैं वहां पर शेड्यूल कास्ट कितनी हम लोग को नजर आती है, तो 30.74 लाख्स, ठीक है। तो इतनी पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिलती है। और कुल अनुसूचित जाति में ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड टोटल शेड्यूल कास्ट। ये जो टोटल शेड्यूल कास्ट जो है उनमें जो रूरल जो पॉपुलेशन जो है वो 73%, यानी कि कुल जो जितने भी यानी कि शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है उसका 73% रूरल एरियाज पे निवास करता है। और 27% कहां पर, तो 73% रूरल पे करेगा तो 27 तो शहरी ही होगा ना, तो 27% शहरी, तो ज्यादा रूरल एरियाज पर शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज की टोटल शेड्यूल कास्ट मध्य प्रदेश के अंदर टोटल कितनी है, तो 48 है टोटल शेड्यूल कास्ट। और कुल अनुसूचित जातियों में साक्षरता का प्रतिशत कितना है, कि लिटरेसी रेट कितना है इनमें शेड्यूल कास्ट के अंदर, तो 66.16% लिटरेसी रेट शेड्यूल कास्ट में देखने को मिलता है। और पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत कितना है, इसमें से मेल लिटरेसी रेट परसेंटेज कितना है, 76.7% है। और महिला साक्षरता दर प्रतिशत कितनी है, फीमेल लिटरेसी रेट परसेंटेज कितना है, 54.7%। इसके अलावा अधिकतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन से, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जहां पर सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन निवास करती है, तो सबसे पहले इंदौर, फिर उज्जैन, फिर सागर, फिर मुरैना, फिर छतरपुर। और सबसे कम शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन कहां पर निवास करती है, तो झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला और उमरिया। अनुसूचित जाति जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा नंबर में कौन सी मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये देखने को मिलती है शेड्यूल कास्ट, तो सबसे ज्यादा उज्जैन के अंदर 26.4%। और सबसे कम शेड्यूल कास्ट कहां पर निवास करती है, तो झाबुआ 1.7% मात्र, राइट। तो ये एक फैक्ट है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात करेंगे शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने भी आपको बताया था। तो सबसे पहले तो अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या जो है वो कितनी है, तो टोटल कितनी हम लोग को पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब्स की देखने को मिलती है, तो ये है 1,53,16,784। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, आप लोग को ध्यान में रखना है। कितना है, 1,53,16,784। तो इतनी टोटल शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश के अंदर है। इसमें से पुरुष जनसंख्या कितनी है, मेल पॉपुलेशन कितनी है, इसमें से टोटल में से 77,19,404। और महिला की जनसंख्या इसमें से कितनी है, 75,97,380, 75,97,380। और कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, यानी कि टोटल जो पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश की उनमें से कितने शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो देखो 21.09%। तो अब इसमें अपन कंपेयर करें कि मतलब शेड्यूल कास्ट ज्यादा है मध्य प्रदेश के अंदर कि शेड्यूल ट्राइब, तो जरा बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही इसका आंसर भी आपको दिया था, आपको बताया था ना, आंकड़ों के बारे में बताया था कि शेड्यूल ट्राइब जो है वो कितना परसेंटेज है मध्य प्रदेश के अंदर टोटल। तो शेड्यूल ट्राइब ज्यादा है या फिर शेड्यूल कास्ट ज्यादा है, बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। और भारत की अनुसूचित जनजाति संख्या में मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत कितना है, यानी कि भारत में टोटल जो शेड्यूल ट्राइब्स रहती हैं तो उनमें से टोटल कितनी शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो, यानी कि कितने मात्रा में शेड्यूल ट्राइब्स जो है, कितने नंबर्स में शेड्यूल ट्राइब्स मध्य प्रदेश में रहती है, तो 14.7%। तो टोटल जितनी भी शेड्यूल ट्राइब्स इंडिया के अंदर है उसका 14.7% ट्राइबल ग्रुप जो है वो मध्य प्रदेश में निवास करता है। और अनुसूचित जनजाति की ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या एवं प्रतिशत, तो जो शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो रूरल एरियाज में कितनी है और कितने परसेंटेज पर हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो ये 1,42,76,874, 1,42,76,874, यानी कि 92%। ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या का टोटल 92% हम लोग को शेड्यूल ये देखने को मिलती है, शेड्यूल ट्राइब्स, राइट। और इसके अलावा शहरी क्षेत्र की ऐसी बात कर ले तो शहरी क्षेत्र की जनसंख्या यानी कि अनुसूचित जनजाति जो है उसमें से टोटल शहर में कितने लोग रहते हैं अनुसूचित जनजाति के, तो 8% लोग शहर में रहते हैं और 92% लोग गांव में रहते हैं, राइट, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के। तो अब जो शहर में रहते हैं वो है टोटल 10,39,910, 10,39,910,
ठीक है, तो मात्र 8% ही शहर में रहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स। टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन है उसका मात्र 8%। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि यानी कि डिकेडल ग्रोथ जो है, यानी कि एक 10 सालों में कितनी ग्रोथ हुई है इनकी पॉपुलेशन में, तो 25.20 टू 25.20% ग्रोथ हुई है। और अगर हम लोग लिंगानुपात की अगर इनकी बात करें, यानी कि सेक्स रेशियो की अगर इनकी अपन बात करें, तो 984 है। सेक्स रेशियो का मतलब आप समझते हो ना कि हर 1000 मेल चाइल्ड में से कितने फीमेल चाइल्ड बर्थ लेती हैं, तो 984 इसमें हम लोग को देखने को मिलता है शेड्यूल ट्राइब के अंदर। और लिटरेसी रेट इनका कितना है, साक्षरता दर कितनी है, 50.55%। इसमें से पुरुष की साक्षरता दर जो है वो 59.55% है, महिला की लिटरेसी रेट साक्षरता दर जो है वो 41.47% है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो मैंने आपको बताई है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, इसमें क्या हम लोग को देखने को मिलता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे कितनी आबादी जो है वो, यानी कि कितनी इनकी जो पॉपुलेशन जो है वो निवास करती है, राइट। तो इसमें 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर 50 लोग जो है वो इनके हम लोग को देखने को मिलते हैं शेड्यूल ट्राइब्स के। इसके अलावा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी कि टोटल एरिया ट्राइबल सब प्लान एरिया का कितना है इनका, तो 0.98 लाख किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया है। तो टोटल जो एरिया हम लोग को मध्य प्रदेश का देखने को मिलता है वो 3.18% का एरिया, यानी कि ये एरिया स्पेशली ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए रिजर्व किया हुआ है। और इस एरिया पर कितनी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, तो 101.17 लाख, यानी कि 1 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर इनकी जनसंख्या यहां पर निवास करती है। और अधिकतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से, यानी कि कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ज्यादा हम लोग को, सबसे ज्यादा हम लोग को शेड्यूल ट्राइब्स देखने को मिलते हैं, अनुसूचित जनजाति देखने को मिलती है। धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा, खरगोन। और सबसे कम जनजाति वाले शेड्यूल ट्राइब्स वाले जो जिले हैं वो है भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर, शाजापुर। यहां पे सबसे कम शेड्यूल ट्राइब्स देखने को मिलती हैं। और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशत वाला जिला, यानी कि टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हम लोग को यहां पर अलीराजपुर में 89% पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल ट्राइब की हम लोग को देखने को मिलती है। पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जनजाति जो है वो कहां पर नंबर वाइज कहां पर पाई जाती है, तो इसमें अलीराजपुर नहीं था, क्योंकि मैंने नंबर वाइज आपको बताया था, जैसे धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा, खरगोन, यहां पे सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन है। बट यहां पर परसेंटेज की बात हो रही है कि एक एरिया पर, जैसे कि मान के चलो एक एरिया पर टोटल 10 लोग हैं, अब 10 में से 8 लोग जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स के, तो ऑब्वियस ही बात है कि मेजॉरिटी उस एरिया पर किसकी है, शेड्यूल ट्राइब्स की है। तो वैसे ही अलीराजपुर पे हम लोग को 89% पॉपुलेशन जो देखने को मिलती है वो शेड्यूल ट्राइब की देखने को मिलती है। और सबसे कम पॉपुलेशन कहां पर है, शेड्यूल ट्राइब की भिंड पे हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि सबसे कम जनजाति वाले जिलों में भी आता है, सबसे नंबर 1 पे। इसके अलावा गाइस मध्य प्रदेश के अंदर सेक्स रेशियो, लिंगानुपात जो है वो हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो हर 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं। और शिशु लिंगानुपात की बात करें गाइस अपन, यानी कि इन्फेंट सेक्स रेशियो की बात करें, तो हर 1000 बालक पर 918 बालिकाएं हम लोग को देखने को मिलती है। और सेक्स रेशियो की दृष्टि से, लिंगानुपात की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति हम लोग को देखने को मिलती है। देखो, अगर एडल्ट सेक्स रेशियो की बात करें, वयस्क लिंगानुपात की बात करें, तो 20वां स्थान मध्य प्रदेश का है। और शिशु लिंगानुपात की बात करें, इन्फेंट सेक्स रेशियो की बात करें, तो 21वां स्थान मध्य प्रदेश का हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, यानी कि सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किस जिले में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आता है, आ चुका भी है, बालाघाट। बालाघाट में हर 1000 मेल चाइल्ड पर 1021 फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है। इसके अलावा उसके दूसरे नंबर पर आता है अलीराजपुर, फिर मंडला, फिर डिंडोरी, फिर झाबुआ, राइट। इसके अलावा सबसे कम सेक्स रेशियो वाले जिले कौन से हैं, तो वो है भिंड, 837, यानी कि हर 1000 मतलब मेल्स में 837 फीमेल्स हम लोग को देखने को मिलती है भिंड के अंदर। फिर मुरैना, फिर ग्वालियर, फिर दतिया, फिर शिवपुरी। मध्य प्रदेश में कुल साक्षरता लिटरेसी रेट जो है वो मध्य प्रदेश का क्या है, 69.32%, याद रखना। और मेल लिटरेसी रेट मध्य प्रदेश के अंदर 78.73% है। फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो 59.24% है। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला जिला मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर है, 81.07% जबलपुर में लिटरेसी रेट है। और सबसे कम लिटरेसी रेट साक्षरता दर वाला जिला जो है वो अलीराजपुर है, मात्र 36.1% लोग वहां के लिटरेट हैं। साक्षरता की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो 28वां हम लोग को देखने को मिलता है लिटरेसी के मामले में। 28 नंबर पर आती है मध्य प्रदेश इंडिया में। इसके अलावा सबसे ज्यादा
साक्षरता दर जो है यानी कि लिटरेसी रेट पुरुषों का हम लोग को जबलपुर और इंदौर में देखने को मिलता है 87.3%, और पुरुषों का सबसे कम लिटरेसी रेट अलीराजपुर पे है 42.0%। राइट, तो ये सेम वही है जबलपुर में, मतलब इसमें पुरुषों की बात हो रही है तो पुरुषों के मामले में सेम वही रेट है जो कि ओवरऑल मध्य प्रदेश का हम लोग को देखने को मिलता है लिटरेसी रेट। ठीक है, और बट हम लोग बात करें महिलाओं की कि महिलाओं में हम लोग को सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट भोपाल में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। और सबसे कम लिटरेसी रेट महिलाओं का, साक्षरता दर जो है महिलाओं का, अलीराजपुर में हम लोग को देखने को मिलता है। सेम जो कि मतलब पूरे स्टेट के लेवल पर जो लिटरेसी रेट है, और फिर पुरुषों के लेवल पर और महिलाओं के लेवल पर भी सबसे कम अलीराजपुर का ही स्थान है। यहां पर महिलाओं की अगर बात करें कि महिलाओं की लिटरेसी रेट कितनी है यहां पर, तो 30.3%। आप ऐसा कह सकते हो कि हर 10 में से मात्र 3 ही महिलाएं जो है वो वहां पर लिटरेट हैं। ठीक है, उनका साक्षरता हम लोग को मात्र 3 ही का ही देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिले जो है वो घटते क्रम में मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, फिर जबलपुर, फिर सागर, फिर भोपाल, फिर रीवा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सबसे कम पॉपुलेशन वाले जिले जो है वो बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम पॉपुलेशन हरदा में, फिर उमरिया, फिर श्योपुर, फिर ढिंडोरी, फिर अलीराजपुर। फिर सबसे ज्यादा मतलब साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं मध्य प्रदेश में, जैसे मैंने आपको बताया जबलपुर में सबसे ज्यादा साक्षरता लिटरेसी रेट हम लोग को देखने को मिलती है। उसके बाद फिर आता है इंदौर, फिर भोपाल, फिर बालाघाट, फिर ग्वालियर। सबसे कम जो है आप जानते हैं कि सबसे कम कहां पर है, अलीराजपुर में, फिर उसके बाद झाबुआ, फिर बड़वानी, फिर श्योपुर, फिर धार। तो इस प्रकार से बढ़ते क्रम में हम लोग ने देखा लिटरेसी रेट के बारे में भी मध्य प्रदेश के अंदर। इसके अलावा सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर वाले जिले जो हैं, यानी कि सबसे ज्यादा मेल लिटरेसी रेट वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है जबलपुर, इंदौर, भोपाल, भिंड, बालाघाट। राइट, तो ये घटते क्रम में है। और बढ़ते क्रम में अगर हम बात करें कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो कौन सा है, तो अलीराजपुर, जैसा आप सभी जानते ही हैं, फिर खंडवा, फिर झाबुआ, फिर बड़वानी, फिर धार। और फिर सबसे ज्यादा महिलाओं की साक्षरता कहां पर है, तो भोपाल में, जैसा कि आपको पता है। उसके बाद फिर जबलपुर, फिर इंदौर, फिर बालाघाट, फिर ग्वालियर। और फिर कम सबसे ज्यादा कहां पर है, तो अलीराजपुर आप जानते ही हैं, फिर झाबुआ, फिर बड़वानी, फिर श्योपुर, फिर सिंगरौली महिलाओं के मामले में। ठीक है, तो ये चीज है, ये आंकड़े हैं जिसका आपको एक अच्छा ज्ञान, अच्छा आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी की बात करें, यानी कि चीफ ऑफिसर्स मध्य प्रदेश में कौन से हैं, राज्यपाल के पद पर हम लोग को श्रीमती अनादीबेन पटेल जी देखने को मिलती हैं, तो आपको पता होगा इनके बारे में। मुख्यमंत्री जो है वो शिवराज सिंह चौहान है। प्रोटेम स्पीकर मध्य प्रदेश के अंदर कौन है, ये है रामेश्वर शर्मा, प्रोटेम स्पीकर। और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष यानी कि अपोजिशन लीडर मध्य प्रदेश में कौन है, तो ये कमलनाथ है। मुख्य न्यायाधीश तो मैंने आपको बताया था मोहम्मद रफीक जी हैं, न्यायमूर्ति जस्टिस मोहम्मद रफीक जी, यानी कि चीफ जस्टिस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश की बात करें, यानी कि चीफ जस्टिस की बात करें मध्य प्रदेश की, तो मैंने आपको बताया भी है कि जस्टिस मोहम्मद रफीक जी हैं। मुख्य सचिव की बात करें तो इनके बारे में मैंने आपको बताया, चीफ सेक्रेटरी के बारे में, तो ये है इकबाल सिंह बैंस। राइट, नहीं इनके बारे में शायद मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, इसके अलावा पुलिस महानिदेशक, हाँ इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि यानी कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो है विवेक जौहरी जी। राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की बात करें मध्य प्रदेश के अंदर कौन है, बसंत प्रताप सिंह जी हैं। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं, यानी कि चेयरमैन जो है मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स काउंसिल के, वो है जस्टिस नरेंद्र जैन। मध्य प्रदेश मुख्य सूचना आयुक्त की अपन बात करें, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें, तो ये है श्री अरविंद कुमार शुक्ला। और मध्य प्रदेश के गाइस महाधिवक्ता की बात करें, एडवोकेट जनरल की बात करें, तो पुरुषपेंद्र कौरव जी ये हैं। 26 मार्च 2020 से इस पद पर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त की बात करें तो श्री नरेश कुमार गुप्ता जी हैं। और वर्तमान उप लोकायुक्त की बात करें अपन तो ये हैं श्री U.C. महेश्वरी, राइट, और S.K. पालो। तो 2017 और 2018 से U.C. महेश्वरी, और फिर 1 नवंबर 2018 से S.K. पालो। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य योजना नीति आयोग उपाध्यक्ष की अगर अपन बात करें, यानी कि मध्य प्रदेश की जो प्लानिंग पॉलिसी कमीशन चेयरमैन के पद पर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो है श्री चेतन कश्यप जी। और मध्य प्रदेश उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष जो है, चेयरमैन जो मध्य प्रदेश कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म के या कमीशन के हम लोग को देखने को मिलते हैं वो है श्री शांतनु एस केमकर। 13 अक्टूबर 2018 से ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, श्री शांतनु एस केमकर। ठीक है, तो ये है गाइस कुछ फैक्ट्स मध्य प्रदेश से रिलेटेड, और काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनकी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है।
अब मिलेंगे अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।